की खबर है सारी यहाँ पे चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक तेजा फाइटर जहाजों के इंजन इंडिया में बनाएगा। और आपकी हालात ये है कि अभी तक आज कंफ्यूजन बहुत बड़ा अड्डार साहब ने फेंका है। आईएमएफ का प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है जून में, कहते हैं जी नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, हमें पैसे ज्यादा चाहिए, पिछले प्रोग्राम में तो आपको दे नहीं रही, वो अगला प्रोग्राम क्यों करेंगे आप उनके साथ, या क्यों करेंगे वो आपके साथ? कभी मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसा मुल्क और भी मुझे बताएं पाकिस्तान के हवाले से कि जो 76 साल से कर्जों पे, ग्रांटों पे, लोन्स पे चल रहा हो, ये क्या ड्रामा है सारा? नेपाल की शर्म आई है, नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर गया भारत में, उसने डील साइन की है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमने क्योंकि हम लैंड लॉक हमारा, हमें इजाजत दें हम बांग्लादेश को अपनी बिजली बेच सकें। चीज हमने बना दी। चाइना अपने JF-17 की बड़ी तारीफ करता है, थंडर नाम रखा हुआ है, तारीफ बहुत करता है, लेकिन तारीफ का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस तेजस दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना ने हमें, इंडिया को कंग्रेचुलेट किया इंडिया की नई पार्लियामेंट पे, और चाइना के लोगों ने बोला कि इंडिया एक बड़ा थ्रेट है। इससे पहले ऐसा परसेप्शन नहीं था। JF-17, we all know, China also knows, it is not in comparison to Tejas at all. तो इसीलिए तेजस का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं है, इवन साउथ अमेरिका में भी, जो कंट्री लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं हम, इट्स अ गेम चेंजर फॉर दिस कंट्रीज। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ इज चाइना लुकिंग एट इट, भाई नफरत करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे JF-17 JF-18 नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान ने हार के बाद अपने सदाबहार दोस्त यानी चीन के साथ मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई थी। ये वही विमान था जिसके तारीफों के पुल बांधते पाकिस्तान कभी नहीं थकता, लेकिन कई बार चीन के साझा सहयोग से निर्मित इस विमान की वास्तविकता पूरी दुनिया के सामने आई है, और कई रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर विमान अंदर से खोखला है, कबाड़ है। तो वहीं भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पूरी तरह से दुनिया में धूम मचा रहा। इसकी जबरदस्त ताकत ने सुपर पावर देश का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जिसमें डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर शामिल हैं। अब आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ गए होंगे कि जिस फाइटर जेट के लिए दुनिया कतार में खड़ी है, यानी तेजस के लिए, वो पाकिस्तान के JF-17 से कई गुना आगे है। और JF-17 पाकिस्तान के लिए वो ताकतवर लड़ाकू विमान है जो पूरी दुनिया में किसी कबाड़ से कम नहीं है। राइट। और चाइना को कहीं ना कहीं, पहली बात यह है कि चाइना अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया इज ईटिंग द केक। वो हम बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वो हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम हर जगह पर उनका जो केक बनाया हुआ था वो हम खाते जा रहे हैं। एंड एवरी ईयर दैट केक, उनका केक छोटा होता जा रहा है और हमारा केक बड़ा होता जा रहा है, जिसको हम एक क्रूड वे में बोलते हैं। चाइना अंडरस्टैंड्स वन थिंग, आफ्टर USA उसको अगर किसी से कंपटीशन है वो है इंडिया से। और जिस तरह मोदी जी लगे हुए हैं आज की डेट में, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करना, रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स करना, ये चाइना को खटक रहा है। और यही इसलिए देखा होगा आपने कि जितने ये टूल किट आते हैं इंडिया में, जितने भी, वो सारे इसीलिए हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हार जाए और राहुल गांधी जैसा पप्पू कोई आके बैठ जाए, हु इज अ वीक person who doesn't understand Indian, who is not having love for India, Indian flag or even Indian national anthem. They want a person like this because मोदी जी ने सारे कंट्री को इकट्ठा करके उसको एक डायरेक्शन में डाल दिया कि तरक्की के रास्ते पर। एंड एज फार एज देयर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, रोहित भाई ये एक्सपोर्ट्स की बहुत कोशिश करते हैं कि इनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी एक्सपोर्ट हो, बट रेपुटेशन को ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई आप पड़ोसी मुल्क का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का। इन्होंने इतने हथियार चाइना से लिए हैं, खरीदे तो नहीं है इन्होंने, वो भी भीख में ही लिए उनसे, चलता कोई भी नहीं है। भाई उन्होंने रडार लगाए थे अपने पास यहाँ पर, हमारा ब्राह्मोस 3.5 मिनट उनकी कंट्री में चला गया,
इनको 2 दिन के बाद लोगों ने बताया आकर, बिकॉज उसके ऊपर शायद इंडिया का फ्लैग लगा होगा, तो ये इंडिया की तरफ से आया, उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया। अगर इंडिया का फ्लैग या ब्रह्मोस ना लिखा होता तो उन्होंने तो वहां पे आटे की लाइन में जो लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने तो इसको भी लोहे के भाव में बेच देना था कहीं ना कहीं कबाड़ में, तो ताकि एक 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 वक्त का आटा ही खरीद लेते उसमें से। लेकिन वो हो गया होगी, ब्रावोस लिखा होगा या हिंदी लैंग्वेज लिखी होगी, उन्होंने बोला यार आर्मी को इन्फॉर्म कर दो, ये कुछ उधर से आया लगता है। तो 2 दिन लगे इनको, बिकॉज रेडार सिस्टम वॉज फ्रॉम चाइना। तो ये तो हाल है इनके डिफेंस सिस्टम्स का। सो दे डू नॉट स्टैंड एनीवे, दे आल्सो नो इट। इट इज, देखो एक चीज है, कॉपी कॉपी रहती है, ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है। इंडिया का जो हमारा तेजस है, ये ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, हमारी खुद की डेवलप की हुई है, जबकि चाइना का कुछ भी डेवलप जो है खुद का नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ कॉपी करके उसे कॉपी करके बनाया हुआ है। चीमा साहब, जब मेरे जैसा बंदा ये भी चीख चुका है कि अब आपके अफगानी भाई भी आपसे आगे निकल चुके हैं, उनको भी तशवीश है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन पर शर्म ना आए, कहते शर्म ना आए तो क्या फिर ढीठ बंदा हो जाए पर मुझे। लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं, हमें IMF ने जवाब दे दिया इंटरनली। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं हूँ, उसका खौफ आता है, डर आता है। उसकी वजह ये है, आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लंदन सेटल हैं? आपके कितने भारत के आर्मी जर्नैल हैं जो और उनके जस्टिस हैं जो वो बाहर सेटल हैं, टोरंटो में बैठे हैं, महलनुमा मकान खरीद के यहाँ पे बैठे? बताएं मुझे जरा, मेरी भी ख्वाहिश है उनके बारे में देखो। कौन कितने लोग हैं पाकिस्तानी लीडर जिनको शौक हो कि लेगेसी है, हमारी लेगेसी क्या है? मेरा आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहता हूं, डार साहब आए हैं पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए, डार साहब का अपना पाकिस्तान के अंदर क्या है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, मलेशिया, कोलंबिया और अब अर्जेंटीना ने भारतीय LCA तेजस में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अर्जेंटीना पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से तेजस पर चर्चा के संकेत है। एस जयशंकर की यात्रा, दोनों देशों में तेजस पर वार्ता हुई। इसके पूर्व पाकिस्तान के JF-17 को खरीदने की अटकलें थी। पिछले वर्ष पाक मीडिया ने दावा किया था कि अर्जेंटीना JF-17A ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहे। अर्जेंटीना सरकार ने संसद में प्रस्तुत 2022 के लिए अपने बजट में $644 मिलियन के आवंटन का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुनिया में भारतीय तेजस की इतनी धूम क्यों मची है? दुनिया भर के वायुसेना को यह रास क्यों आ रहा है? इसके साथ ही यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 और तेजस में क्या अंतर है। दुनिया भर में इन दिनों भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कई देशों में अपनी गहन दिलचस्पी दिखाई है। तेजस ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई है। इतना ही नहीं, विश्व का सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका ने भी भारत से तेजस खरीदने की कोशिश कर रहा है। तेजस की बेहतरीन खूबियों के कारण कई देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। मलेशिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के सहित कई देशों ने स्वदेशी विमान तेजस में अपनी रुचि दिखाई है। तेजस की बेहतर उड़ान क्षमता और उसकी गति मेंटेनेंस में आसानी ने कई देशों का ध्यान खींचा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस को हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों के साथ फ्रांसीसी हैमर 2 एयर ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल से लैस किया था। तेजस दुनिया में भारतीय इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों के हथियारों को बिना किसी परेशानी के फिट किया जा सकता है। यह भारत के लिए खासकर रक्षा क्षेत्र में उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। रक्षा क्षेत्र में भारत के निर्यात के लिए बड़ी उम्मीद बढ़ी है। भारत सरकार ने कहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के लाइट एयरक्राफ्ट तेजस में अपनी रुचि दिखाई है। मलेशिया पहले से ही भारत में तेजस विमान को खरीदने की तैयारी में जुटा है। यह भारत के लिए अच्छे संकेत है। भारतीय सेना के लिए तेजस काफ़ी अहम है। पड़ोसी मुल्कों से मिल रहे सामरिक चुनौतियों को देखते हुए
तेजस जेट विमान जंग में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तेजस के मुकाबले पाकिस्तान अपने F-17 का दम भरता है, लेकिन यह बात ध्यान रखने की है, जहां तेजस पूरी तरीके से स्वदेशी जेट है, वही F-17 को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। तेजस न सिर्फ तेज और हल्का है, बल्कि इसमें F-17 के मुकाबले ताकतवर इंजन भी लगा है। इसकी पेलोड क्षमता भी F-17 से ज़्यादा है। तेजस को नेवी की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जबकि F-17 के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।